हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में और ये वीडियो आपको हर संडे को मॉर्निंग में 11 बजे मिलेगा, जिसमें हम लोग फ्रेंड्स पिछले एक सप्ताह के जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं उसको कवर करेंगे और जितना क्वेश्चंस बन सकता है हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप एंड तक देखिए और इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, इनमें से किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? डुअल मोड वाहन पेश किया है किस देश ने हाल ही में? तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, जापान। ड्यूल मोड का मतलब हो गया ये सड़क के साथ साथ पानी पर भी चल सकता है, तो ड्यूल मोड यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जापान। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत किस IIT संस्था में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? क्या बनेगा राइट आंसर? तो यहाँ पे सही आंसर है IIT कानपुर। IIT कानपुर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है किस देश ने? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, चाइना ने इसको लॉन्च किया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी ने दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2021 का पुरस्कार इनको दिया गया। सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। लेकिन इससे संबंधित और भी कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी और नमिता गोखले ने इसे अंग्रेजी में अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए प्राप्त किया है। ऊपर भी आपने देखा दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए दिया गया था, जबकि नमिता गोखले को साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया, थिंग्स टू लिव बिहाइंड। ये इनकी पुस्तक है, रचना है। ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा हिंदी के लिए इनको मिला है और इनका जो नाटक है अशोक के लिए, ठीक है, अशोक के लिए, नाटक अशोक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जबकि संस्कृत भाषा में विनय जो एक रचना है विदेश्री प्रसाद मिश्र जी की, इनको मिला है। अब उसी के साथ साथ अगर हम बात करें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021, तो ये भी याद रखिएगा कि मेघा मुजुमदार ने यह पुरस्कार उनकी पहली पुस्तक अ बर्निंग के लिए जीता है। ठीक है, जबकि हिंदी भाषा में अगर हम यहाँ पे देखें, हिंदी भाषा में तो यानी ये इंग्लिश भाषा हो गया और हिंदी भाषा के लिए हिमांशु बाजपेयी, हिंदी भाषा में हिमांशु बाजपेयी को मिला है। बाल साहित्य पुरस्कार भी याद रख लीजिएगा। तो देखिए अनीता बछरजानी ने जो है इन्होंने अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार को जीता और इनकी जो किताब था अमृता शेरगिल रिबेल विद पेंट ब्रश के लिए सम्मानित किया गया। जबकि हिंदी में देवेंद्र मेवाड़ी को ये पुरस्कार मिला है, बाल साहित्य पुरस्कार। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया? क्या नाम है इसका? इसका नाम है सवारा कुड्डू। ठीक है, सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया 11,000 करोड़ रुपए की लागत से। तो ऑप्शन हम बी को यहाँ पे टिक करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया? ICC ने साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर, स्मृति मंदाना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, स्मृति मंदाना। नेक्स्ट वन, केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार त्रिपाठी। इनसे पहले सुनीत शर्मा थे जिनको अब ये स्थान ग्रहण किए, विनय कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन डी। देश की पहली कागज़ रहित अदालत निम्न में से कौन बन गई है? देश की पहली कागज़ रहित अदालत कौन बन गई है? केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 का इसका उद्घाटन किया, कागज़ रहित अदालत। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट, निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? धुआं मुक्त राज्य बन गया पहला कौन? हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी
सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन चुका है। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन जाता है। विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल के जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को। ऑप्शन सी। 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? 3 ट्रिलियन डॉलर वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? एप्पल। ठीक है, एप्पल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? आयुष मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सी विल बी राइट आंसर, सर्बानंद सोनोवाल। हो सकता है आपसे पूछा सकती है कि आयुष आहार योजना को किसने लॉन्च किया, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है कितने भाषाओं में? तो टोटल 20 भाषाओं में। ऑप्शन ए 20 भाषाओं में। हाल ही में देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता है, यानी किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे, भारत ने जीता। ठीक है, भारत ने जीता। किसे हराकर? श्रीलंका को हरा करके। आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन दुबई में हुआ था। ठीक है, दुबई में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो ये मेरठ में रखा गया, ऑप्शन बी मेरठ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखने की घोषणा की? किस राज्य ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखने की घोषणा की है? तो सिक्किम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, सिक्किम, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? बिहार विभूति सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा रोहित कुमार। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, रोहित कुमार। नेक्स्ट वन है कि डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 1 जनवरी 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 64वां स्थापना दिवस, क्योंकि इसकी स्थापना डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, 1958 में। अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? रॉस टेलर किस क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज हैं? रॉस टेलर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई है? दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम है प्रीत चंडी। ठीक है, प्रीत चंडी, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ब्रिटिश मूल की सिख सेना अधिकारी प्रीत चंडी, ध्यान रखिएगा ब्रिटिश मूल की है और ये सिख सेना अधिकारी प्रीत चंडी अकेले दक्षिणी ध्रुव पर सफ़र पूरा करने वाली ये पहली गैर श्वेत महिला बनकर के इन्होंने इतिहास रचा। हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया? सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है कौन? तो टीएस त्रिमूर्ति, ऑप्शन ए टीएस त्रिमूर्ति, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि किसने मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड जीता? मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड जीता है किसने? यहाँ पे सही आंसर बनेगा दानिश सिद्दीकी। ठीक है, दानिश सिद्दीकी यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा वर्ष 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान ने किस देश के द्वारा निर्मित 25J-10C फाइटर जेट खरीदी है? 25J-10C फाइटर जेट को खरीदा किस देश से पाकिस्तान ने? तो ये चाइना से खरीदा, ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया देश कौन सा? चौथा नया सदस्य देश कौन सा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य देश कौन बन गया है? तो ध्यान रखिएगा 2021 में 3 नए देश इसमें शामिल हुए थे और वो 3 देश कौन कौन से थे? तो एक तो हम याद रख सकते हैं बांग्लादेश,
दूसरा यूएई याद रखिएगा, और तीसरा आपका उरुग्वे था। ठीक है, उरुग्वे। और 2022 में नया देश इसमें शामिल हुआ मिस्र याद रखिएगा, मिस्र। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। कुछ पॉइंट्स है जैसे यहाँ पे पढ़ सकते कि ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य देश जो देश बना मिस्र है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक बहुपक्षीय बैंक है जिसे ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा सतत विकास और बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना 2014 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे, संघाई में। और वर्तमान इसके जो अध्यक्ष है ये याद रखिएगा, मार्कोस पाड्रो ट्राइजो। ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये ब्राज़ील से हैं। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश नए सदस्य के रूप में जुड़ा हुआ है, हाल ही में नए सदस्य के रूप में जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे सही आंसर बनता है ऑप्शन ए, एंटीगुआ और बारबुडा। एंटीगुआ और बारबुडा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन यहाँ पे देख रहे हैं इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, अजय माथुर। किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? अय्यप्पन पिल्लई। अय्यप्पन पिल्लई, ऑप्शन बी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया किस विश्वविद्यालय में? यहाँ पे सही आंसर बनता है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ARIIA, यानी अगर हम यहाँ पे इसका फुल फॉर्म की बात करें तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन अचीवमेंट्स होता है। तो ये जो रैंकिंग है इसमें 2021 में कौन सा IIT संस्था शीर्ष स्थान पर है? IIT मद्रास शीर्ष स्थान पर है, सी विल बी राइट आंसर, IIT मद्रास। किस देश ने वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू किया? वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट किया किस देश ने? तो 2025 तक का लक्ष्य रखा है चाइना ने, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चीन देश ने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना को लागू किया। अगला क्वेश्चन कि किस देश में कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU पाया गया? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, फ्रांस। ठीक है, IHU नामक कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अधिक उत्परिवर्तन है जिसका वैज्ञानिक नाम B.1.640.2 इसका नाम रखा गया। तो इसे आपको याद रखना है कि फ्रांस में नया वेरिएंट खोजा गया IHU। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत, सी विल बी राइट आंसर, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत के संबंध में कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा क्योंकि इनकी हाल ही में बहुत दुखद तरीके से मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत के पहले रक्षा प्रमुख या फिर हम कह सकते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिनको CDS कहा जाता है। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख का पद ग्रहण किया था। इससे पूर्व वह भारतीय थल सेना अध्यक्ष यानी 26वें अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक ये रह चुके थे, ये ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था, गढ़वाल उत्तर प्रदेश। वर्तमान में ये पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनका जो देहांत हुआ 8 दिसंबर 2021 को, उम्र 63 वर्ष। कहाँ पे हुआ था? कुन्नूर, जो कि तमिलनाडु में। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि याद रखना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया किस शहर में? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, हैदराबाद, सी विल बी राइट आंसर, हैदराबाद। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि ओपन रॉक संग्रहालय के द्वारा कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया, यानी जो चीज़ नहीं जानते हैं, बहुत कम जानते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसमें क्या है कि भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें इसमें रखी गई है इस संग्रहालय में, जिनकी उम्र 3.3 अरब वर्ष से लेकर के पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक के हैं। तो सोच सकते हैं कि किस किस प्रकार के चट्टानों को यहाँ पे रखा गया इस ओपन रॉक म्यूजियम कह सकते हैं या फिर संग्रहालय कह सकते हैं।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित एलएनजी अलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किस राज्य सरकार ने? तो यहाँ पे कर्नाटक के मैंगलोर में स्थापित करने के लिए ये सिंगापुर स्थित एलएनजी अलायंस कंपनी के साथ समझौता किया गया। पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? सिंधुताई सपकाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध समाज सेवी थी। सी विल बी राइट आंसर। वो एक समाज सेवी थी, काफ़ी फेमस थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने रखा है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, जिन्हें अनाथों की माँ के उपनाम से जाना जाता था। अनाथों की माँ, क्योंकि इन्होंने करीब 2000 से ज़्यादा अनाथ बच्चों को गोद लिया हुआ था, ये आप देख सकते हैं। इनको 2021 में सामाजिक कार्य श्रेणी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन काल में 750 से अधिक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ये फेमस थी। तो ध्यान में रखना है, सिंधुताई सपकाल एक सामाजिक सेवी थी। भारत ने ओमनिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी किट लॉन्च की? ओमनिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी किट लॉन्च किया? ओमिस्योर ऑप्शन ई, ठीक है, ओमिस्योर यहाँ पे करेक्ट होगा। अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा एमी बार्नस्मिट। एमी बार्नस्मिट, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इनको किस पर तैनात किया गया। तो यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट वन है कि किसने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है किसने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेज़बानी कहाँ की? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेज़बानी पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। किस देश के 3 बार ओलंपियन रह चुके हैं विक्टर डेनिलोविच सानेव का निधन हो गया? विक्टर डेनिलोविच सानेव का हाल ही में निधन हो गया। वो किस देश के हैं जो कि 3 बार ओलंपियन रह चुके हैं? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि इनमें से किस राज्य में पहले खिलौना निर्माण कोपल टॉय क्लस्टर की घोषणा की गई है? खिलौना निर्माण कोपल टॉय क्लस्टर की घोषणा की गई है कर्नाटक। सी विल बी राइट आंसर, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन ममता बियॉन्ड 2021 नामक नई पुस्तक लेखक है? यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? ममता बियॉन्ड 2021। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयंत घोषाली, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 का हिस्सा नहीं है? सी ड्रैगन 2022 का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी, चाइना इसका हिस्सा नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान तीनों इसके अंतर्गत हैं सी ड्रैगन 2022 के अंतर्गत, लेकिन चाइना इसका हिस्सा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 42 MCQ कवर किया, और पिछले ये एक सप्ताह के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनमें से ये बनाया गया था। वैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपको पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर आप इतना याद रखते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ये हेल्प करेगा। और वीकली तो हम लोग चलाएंगे ही, लेकिन मंथली भी आपका करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट करके रखें, ताकि आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।